आपका पसंदीदा YouTube चैनल इंडिया न्यूज वायरल बिहार झारखंड आपके लिए लेकर आया है आपके क्षेत्र से जुड़ी दिन भर की टॉप 25 खबरें। टॉप 25 एट दी रेट 8 PM। खबरों की शुरुआत करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। आम आदमी पार्टी आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने रविवार को घोषणा की है कि कल यानी सोमवार से दिल्ली में जनता के लिए घोषित 2 बड़ी योजनाओं का रजिस्ट्रेशन शुरू होगा। इसमें पहली योजना मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना है, जिसके तहत दिल्ली की निवासी प्रत्येक महिला को 2100 रुपए हर महीने सम्मान के रूप में दिए जाएंगे। इसके लिए महिला का दिल्ली का मतदाता होना अनिवार्य है तथा महिला सरकार की कोई अन्य पेंशन न ले रही हो और आयकर दाता न हो। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का चौथा मैच 26 दिसंबर से मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में शुरू हो रहा है, जिसकी प्रैक्टिस करने के दौरान टीम के कप्तान रोहित शर्मा रविवार को बैटिंग करते हुए चोटिल हो गए। बताया जा रहा है कि प्रैक्टिस करने के बीच गेंद उनके बाएं पैर के घुटने में लगी, जिसके बाद वे मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड से बाहर चले गए और आइस पैक लगाकर बैठ गए। उनकी चोट ने टीम की चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 टेस्ट मैचों की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी इस दौरान एक ही बराबरी पर है। वहीं सीरीज का चौथा मैच 26 दिसंबर को शुरू हो रहा है। उम्मीद जताई जा रही है कि सीरीज के चौथे मैच से पहले रोहित पूरी तरह से फिट हो सकते हैं। पॉपकॉर्न को सरकार ने महंगाई का झटका दे दिया है। जीएसटी परिषद की हुई बैठक के बाद पॉपकॉर्न पर 3 श्रेणियों में जीएसटी लगाने की खबर है। इसमें पॉपकॉर्न साधारण नमक और मसालों से तैयार होता है और पैकेज और लेब्ड नहीं है, तो फिर इस पर 5% जीएसटी लगेगी। वहीं नमक और मसालों वाला पॉपकॉर्न पैकेज और लेबल्ड है तो 12% जीएसटी देना होगा। वहीं कैरामेल पॉपकॉर्न पर 18% जीएसटी का प्रावधान किया गया है। जीएसटी परिषद ने पॉपकॉर्न पर कर के बारे में स्पष्टीकरण जारी करने पर सहमति जताई। परिषद ने कहा कि पहले से पैक और लेबल वाले खाने के लिए तैयार स्नैक्स पर 12% कर लगेगा। अगर स्नैक्स कारमेलाइज है तो उस पर 18% जीएसटी लागू होगा। भारत के चुनाव आयोग ने मतदाता गोपनीयता और सुरक्षा का हवाला देते हुए चुनावी नियमों में संशोधन किया है, जिसके तहत मतदान केंद्र के सीसीटीवी फुटेज तक जनता की पहुंच को प्रतिबंधित कर दिया गया है। ये बदलाव न्यायालय द्वारा ऐसे फुटेज उपलब्ध कराने के आदेश के बाद किया गया है। वहीं कांग्रेस ने इस कदम की आलोचना करते हुए इसे चुनावी पारदर्शिता को नुकसान पहुंचाने वाला कदम बताया है। नए नियम के तहत चुनाव आयोग से अब कोई आम आदमी किसी भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को नहीं पा सकेगा। सरकार ने भारत चुनाव आयोग के नियमों में बदलाव करते हुए सीसीटीवी कैमरों, वेबकास्टिंग फुटेज, कैंडिडेट्स की वीडियो रिकॉर्डिंग सहित अन्य इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज किसी भी आम आदमी को नहीं दिए जाने संबंधी नियम लागू कर दिए हैं। खबर यूपी के झांसी से है, जहां कार चालक ने बीच सड़क पर ऑटो चालक को थप्पड़ जड़ दिया। उसके बाद कार चालक अपनी गाड़ी पर बैठा और चलते बना। ऑटो चालक की यही गलती थी कि उसने चमचमाती कार में पीछे से टक्कर मार दी, जिससे कार का पिछला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। उसके बाद कार चालक गाड़ी से उतरा और बीच सड़क पर ही फैसला कर दिया। वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अब खबर झारखंड से। राजधानी रांची के खलारी थाना अंतर्गत निर्मल महतो चौक के समीप रविवार तड़के करीब 4 बजे हथियारबंद अपराधियों ने कोयला ट्रांसपोर्टिंग में लगे 3 हाईवा में आगजनी की। इतना ही नहीं, अपराधियों ने दहशत फैलाने के लिए फायरिंग भी की। घटना की जानकारी मिलते ही खलारी पुलिस, मैक्लुस्कीगंज पुलिस और पिपरवार पुलिस पहुंची और आग पर काबू पाया। घटना के बाद कोयला ट्रांसपोर्टिंग में लगे वाहन चालकों में हड़कंप मच गया। घटना की जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। इधर कोडरमा के डोमचांच में रविवार को नीरू पहाड़ी के पास बिहार पुलिस और रजौली वन विभाग के रेंजर के खिलाफ लोगों ने
कोडरमा गिरिडीह मुख्य मार्ग पर जमकर प्रदर्शन किया, जिसके कारण तकरीबन 4 घंटे तक कोडरमा गिरिडीह मार्ग पर जाम की स्थिति बनी रही। ग्रामीणों का आरोप है कि अहले सुबह बिहार की रजौली पुलिस और वन विभाग की टीम बगैर स्थानीय थाना और पुलिस को सूचना दिए गांव में घुसी और नीरू पहाड़ी के पास खड़े कुछ निर्दोष लोगों की पिटाई करनी शुरू कर दी और कई लोगों को बिहार पुलिस के द्वारा पकड़कर अपने साथ ले जाने का आरोप भी ग्रामीणों ने लगाया। जमशेदपुर के परसूडीहा थाना अंतर्गत कीताडीहा निवासी गुरजैंत सिंह के घर में बीती रात चोरों ने लाखों के गहने और नकदी की चोरी कर ली। बताया जा रहा है कि परिवार से सभी सदस्य कीताडीहा दुर्गा पूजा मैदान में गुरु तेग बहादुर के शहीदी दिवस कार्यक्रम में गए हुए थे। लौटने पर देखा घर के सारे सामान बिखरे पड़े हैं, गोदरेज ताला टूटा हुआ है और उसमें रखे सारे गहने और करीब 35,000 नकदी गायब है। परिवार के लोगों ने इसके पीछे किसी जानकार के हाथ होने की आशंका जताई है। सरायकेला जिले के चांडिल उमेश नगर स्थित दयावती मोदी पब्लिक स्कूल में शनिवार को वार्षिक समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें छात्र छात्राओं ने बड़ों की अहमियत, पर्यावरण संरक्षण एवं जीवन के विभिन्न रसों पर आधारित रंगारंग प्रस्तुति दी। चांडिल्य CDM रवि प्रकाश तिवारी एवं SDM विकास राय ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसमें कक्षा प्री नर्सरी से 2 तक के बच्चों ने अपने माता पिता, दादा दादी एवं नाना नानी के प्रति अपना प्रेम प्रदर्शित किया। वहीं कक्षा 3 से लेकर कक्षा 5 तक के बच्चों ने जलवायु संरक्षण और प्लास्टिक से होने वाले प्रदूषण की रोकथाम पर प्रस्तुति दी। जमशेदपुर में रविवार को चौकीदार भर्ती लिखित परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया। मालूम हो कि जिले के 13 परीक्षा केंद्रों में परीक्षा आयोजित की गई थी। इस दौरान जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त अनन्य मित्तल ने कई केंद्रों का औचक निरीक्षण कर विधि व्यवस्था का जायजा लिया। मौके पर उन्होंने CCTV कक्ष का भी निरीक्षण किया और प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी व उड़न दस्ता दल को शांतिपूर्ण, सुव्यवस्थित, अनुशासन के साथ परीक्षा संपन्न कराने के निर्देश दिए। झारखंड पुलिस एसोसिएशन जामताड़ा इकाई का चुनाव जामताड़ा थाना परिसर में रविवार को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। इसमें सर्वसम्मति से नीतीश कुमार को अध्यक्ष चुना गया, जबकि जय किशोर मरांडी उपाध्यक्ष के रूप में चुने गए। वहीं बालाजी राजहंस को सचिव, अजय कुमार को कोषाध्यक्ष और प्रदीप कुमार सिंह को मंत्री के रूप में चुना गया। चुनाव के बाद नव चयनित पदाधिकारियों का माला पहनाकर स्वागत किया गया। साथ ही पर्यवेक्षक द्वारा सभी को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर नव निर्वाचित पदाधिकारियों ने कहा कि उन्हें जो जिम्मेदारी सौंपी गई है उसे वे पूरी मेहनत और ईमानदारी से निभाएंगे। टाटा स्टील, UISL, टाटा मोटर्स और टाटा कमिंस के सहयोग से रविवार को जैम स्ट्रीट इवेंट का आयोजन टाटा मोटर्स टाउनशिप टेल्को क्षेत्र में हुआ। इस दौरान बैडमिंटन, जुम्बा वर्कआउट, स्वादिष्ट व स्वस्थ भोजन जैसे कार्यक्रम टेल्को की मुख्य सड़क पर उपलब्ध थे। जैम स्ट्रीट एक उत्सव के रूप में आयोजित किया गया, जिसमें सभी उम्र के लोगों के लिए गतिविधियों की विस्तृत श्रृंखला आयोजित थी, जिसका लोगों ने जमकर लुत्फ उठाया। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के आवास की जांच होगी। इसे लेकर झारखंड आवास बोर्ड हरकत में आ गया है। बता दें कि यह बंगला उसी भूखंड पर बना है जिस सरकार ने महेंद्र सिंह धोनी को हरमू हाउसिंग कॉलोनी के VIP एरिया में गिफ्ट के तौर पर दिया था। धोनी का रांची स्थित हरमू बंगला कई सालों तक खाली और वीरान रहा, लेकिन अब पिछले कुछ महीनों से इस भवन के नवीनीकरण यानी रेनोवेशन का काम चल रहा है। बात यह भी सामने आई कि इस भवन को धोनी ने किराए पर व्यवसायिक इस्तेमाल के लिए दे दिया है। नए वर्ष के आगमन को लेकर सरायकेला जिले का चांडिल डैम पर्यटकों के लिए तैयार हो चुका है। बता दें कि हर साल यहां झारखंड के अलावा पश्चिम बंगाल और उड़ीसा से भी पर्यटक यहां पहुंचते हैं और यहां के मनोरम वादियों के बीच वन भोज का लुत्फ उठाते हैं। चांडिल डैम पहाड़ों से घिरा आकर्षक पर्यटन स्थल है। हरे भरे जंगलों व पहाड़ों की तलहटी में स्थित इस डैम की सुंदरता हर किसी को बरबस अपनी ओर आकर्षित करती है। लोग यहाँ नौका विहार भी करते हैं और हर एक पल को अपने कमरे में कैद कर अपने साथ ले जाते हैं। रविवार को भी यहाँ पर्यटकों की खासी भीड़ देखी गई।
भारतीय जनता पार्टी की ओर से देश भर में चलाए जा रहे सदस्यता अभियान के तहत सरायकेला में भी इस अभियान की शुरुआत की गई है, जहां रविवार को राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और स्थानीय विधायक चंपई सोरेन ने लोगों को भाजपा की सदस्यता ग्रहण करने की अपील की। उन्होंने कहा कि देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह पर लोगों को काफी आस्था है। यही वजह है कि लोग भाजपा से जुड़े रहे हैं। वहीं उन्होंने साफ कर दिया कि राज्य की जनता ने भाजपा को विपक्ष में बैठने का मौका दिया है। कुछ दिन इंतजार करते हैं, उसके बाद सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरने का काम किया जाएगा। अब खबरें बिहार से। बिहार में बढ़ते अपराधों पर अंकुश लगाने और शहर को सुरक्षित बनाने के लिए बिहार सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। राज्य के गृह विभाग ने पटना में 153 नए पुलिस कर्मियों की भर्ती का आदेश जारी किया है। इन पुलिस कर्मियों की तैनाती शहर के विभिन्न इलाकों में की जाएगी ताकि अपराधों पर नकेल कसी जा सके। इसके लिए गृह विभाग ने सूचना जारी की है, जिसके मुताबिक पटना शहरी क्षेत्र में पटना 3 DSP, 3 इंस्पेक्टर, 9 SI, 18 ASI और 120 सिपाही के पदों पर नियुक्ति की जाएगी, जिनके वेतन पर प्रति वर्ष 9.34 करोड़ रुपए से अधिक खर्च करना होगा। खबर मुंगेर से है, जहां शनिवार देर रात SP सैयद इमरान मसूद आधी रात को अलर्ट मोड में दिखे। स्वयं गश्ती की कमान संभालते दिखे। उन्होंने मुंगेर और जमालपुर शहर के विभिन्न चौक चौराहों और गलियों में पुलिस की सक्रियता का मूल्यांकन किया। इसके साथ ही उन्होंने थाने में तैनात जवानों और OD ऑफिसर की तैनाती तथा हाजत की स्थिति का भी जायजा लिया। रात्रि गश्ती के दौरान SP ने शहर के बस स्टैंड, रैन बसेरा, टैक्सी स्टैंड, पेट्रोल पंप और शहर की गलियों तथा व्यवसायिक क्षेत्रों में स्वयं पैदल भ्रमण करते हुए सुरक्षा की दृष्टि का मूल्यांकन किया। रात्रि में आने जाने वाले लोगों को रोककर उनसे पूछताछ की और पुलिस के प्रति उनकी राय भी जानी। बिहार के इंटर टॉपर घोटाले के मास्टरमाइंड बच्चा राय एक बार फिर चर्चा में है। इस बार उन्होंने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जब्त की गई अपनी 24 डिसमिल जमीन पर कब्जा कर लिया। यही नहीं, उसने इस जमीन पर खेती भी शुरू कर दी है। वहीं जब मामला सामने आया तो CO ने गलती हो जाने की बात स्वीकार की। दरअसल यह मामला चेहरा कला प्रखंड में सामने आया है। ED ने 2017 में बच्चा राय की इस जमीन को जब्त किया था और इसकी जानकारी जिला प्रशासन और CO को भी दी गई थी। हालांकि दाखिल खारिज होने से पहले ही बच्चा राय ने इस जमीन पर अपना कब्जा जमा लिया और CO से गलत तरीके से दाखिल खारिज करवा लिया। वैशाली जिले के साइबर थाना की पुलिस ने नौकरी के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले 5 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। यह जानकारी साइबर DSP चांदनी सुमन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मीडिया को दी। गिरफ्तार किए गए अपराधियों में एक महिला पश्चिम बंगाल की निवासी है। पुलिस ने गिरफ्तार अपराधियों के पास से 9 मोबाइल फोन, 13 सिम कार्ड, 2 पासबुक, 2 पैन कार्ड, 8 ATM कार्ड, 2 आधार कार्ड और 1 मतदाता पहचान पत्र बरामद किया है। DSP ने जानकारी दी कि साइबर थाना को प्रतिबिंब पोर्टल के माध्यम से ये ज्ञात हुआ कि पटना और बेतिया जिलों में नौकरी देने के नाम पर गिरोह द्वारा साइबर ठगी की जा रही है। उसके बाद एक टीम का गठन किया गया था। टीम को ये सफलता मिली है। बेगूसराय जिले के मटिहानी थाना क्षेत्र के सीतारामपुर दियारा में एक महिला की निर्मम हत्या का मामला सामने आया है। मृतका की पहचान सीतारामपुर गांव निवासी जुगी महतो की पत्नी सीता देवी के रूप में हुई। पुलिस के अनुसार सीता देवी पिछले 15 दिनों से लापता थी। उनके पति जुगी महतो ने मटिहानी थाना में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। हालांकि पुलिस को कोई सफलता नहीं मिली। शनिवार को सीतारामपुर दियाना में एक पानी भरे गड्ढे से एक बोरा बरामद हुआ। बोरे के अंदर सीता देवी का शव मिला। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बिहार में जमीन सर्वेक्षण का काम चल रहा है। इसी बीच जमीन रजिस्ट्री में चल रहा बड़ा गोरख धंधा प्रकाश में आया है। दरअसल मुजफ्फरपुर के चरपटिया में भूमि निबंधन कार्यालय में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी का मामला सामने आया है। सहायक निबंधन महानिरीक्षक राकेश कुमार के नेतृत्व में की गई जांच में दर्जन भर ऐसे मामले मिले हैं जिनमें पक्षकारों ने गलत भूमि दिखाकर रजिस्ट्री करवाई है। जानकारी अनुसार एक शिकायत के आधार पर AIG ने चनपटिया में 4 दिनों तक कैंप लगाकर निबंधित भूखंडों की जांच की। जांच में पाया गया कि पक्षकारों ने गलत स्थल दिखाकर जमीन रजिस्ट्री करा ली थी। इन सभी पक्षकारों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की तैयारी चल रही है और उनसे गलत तरीके से वसूली गई स्टैंप ड्यूटी की भी राशि वसूल की जाएगी।
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर सभी पार्टियों ने अभी से ही तैयारी शुरू कर दी है। 23 दिसंबर यानी कल से सीएम नीतीश प्रगति यात्रा पर निकलने वाले हैं। सीएम नीतीश की यात्रा के पहले आज यानी रविवार को जदयू ने कर्पूरी रथ और नारी शक्ति रथ को रवाना किया है। ये रथ प्रदेश के सभी जिलों में भ्रमण कर आम लोगों को सीएम नीतीश द्वारा चलाए गए योजनाओं की जानकारी देगा। जदयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा, प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने हरी झंडी दिखाकर रथ को रवाना किया। इस कार्यक्रम में बिहार सरकार के मंत्री मदन सहनी, एमएलसी संजय गांधी के अलावा कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। बिहार दस्तावेज नवीन संघ के गया शाखा के सत्र 2024 से 2026 के लिए चुनाव रविवार को शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। चुनाव में छठी बार वीरेंद्र प्रसाद शाखा के जिलाध्यक्ष निर्वाचित हुए, जबकि शैलेंद्र कुमार सिन्हा सचिव बने। इन्होंने लगातार दूसरी बार सचिव पद पर जीत हासिल की। इस मौके पर नव निर्वाचित सचिव शैलेंद्र सिन्हा ने कहा कि हमारी जीत का श्रेय हमारे समर्थकों को ज्यादा है। उनकी बदौलत ही हम एक बार फिर से सचिव बने हैं। हमारा प्रयास होगा कि दस्तावेज नवीन संघ से जुड़े लोगों को जो समस्याएं हैं उन्हें अविलंब दूर किया जाए। पूर्णिया जिले के मरंगा बियाड़ा इंडस्ट्रियल एरिया स्थित एक बैटरी फैक्ट्री में रविवार को भीषण आग लग गई। आग की लपटें इतनी तेज थी कि आसपास के कई इलाकों में धुएं का गुब्बार देखा जा सकता था। आग लगने के कारण आसमान काले धुएं से भर गया। जानकारी के मुताबिक आग फैक्ट्री के गैस चैम्बर में वेल्डिंग कार्य के दौरान चिंगारी लगने से फैली। कुछ ही पलों में आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और पूरे गैस चैम्बर को अपनी चपेट में ले लिया। आग लगने की सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों में अफरा तफरी मच गई। आसपास के लोग घटना स्थल पर जमा हो गए। फैक्ट्री संचालक ने तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचना दी। मौके पर पहुंची 3 दमकल गाड़ियों ने करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बिहार से बाबा वैद्यनाथ धाम जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए खुशखबरी है। अब वे पटना से सीधे वंदे भारत एक्सप्रेस से देवघर जा सकेंगे और उसी दिन वापस लौट भी सकेंगे। भागलपुर के जिलाधिकारी ने बताया कि इस ट्रेन को चलाने की तैयारी जोरों पर है। रेलवे जल्द पटना देवघर एक्सप्रेस का परिचालन शुरू होगा। बता दें कि पटना देवघर वंदे भारत एक्सप्रेस का शेड्यूल, स्टॉपेज और रूट देवघर जाने वाले श्रद्धालुओं के अनुसार तय की जाएगी। इस ट्रेन को भागलपुर होकर चलाया जाएगा। देवघर जाने वाले भक्त आसानी से इस ट्रेन से बाबा के दर्शन करने जा पाएंगे। यही नहीं, वो इन एसी ट्रेन से वापस भी आ सकेंगे, यानी एक दिन में बाबा का दर्शन कर भक्त वापस आ जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हम हाजिर होंगे आपके क्षेत्र के टॉप 25 खबरों के साथ, ठीक रात के 8 बजे। तब तक बने रहिए हमारे साथ। अपने सुझाव और प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें।